नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहरसा के महिषी में सभा कर रहे हैं। चलिए वहीं चलते हैं सीधे। इस तरह से नियंत्रण, प्रति व्यक्ति आय औसतन 10.5% और बिहार की प्रगति 12.8%, यानी इतना ज्यादा विकास का काम हो रहा। हर प्रकार से हम लोगों ने काम किया और करते गए और इस बार जब मौका मिला हम लोगों ने बिजली की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया। आपके ही जानते हैं विजेंद्र बाबू, हम लोगों के मंत्री ऊर्जा विभाग के, क्या हम लोगों ने तय किया, हर घर बिजली पहुंचा देंगे और लक्ष्य रखा 2018 का दिसंबर। ये विजेंद्र बाबू का प्रयास है कि इन्होंने 2 महीना पहले यानी अक्टूबर 2018 तक ही हर घर बिजली पहुंचा दिया, जर्जर तार बदल दिया। अब इतनी बिजली का प्रबंध है, लोगों को 15 साल काम करने का मौका मिला। बिहार में बिजली की खपत 700 मेगावाट, अब है 6000 मेगावाट से भी ज्यादा। और अब तो खेती के लिए भी बिजली दे रहे हैं। एक एक काम अब आप सोच लीजिए। उसी तरह से हर घर नल का जल, उसके लिए जो काम हो रहा आप समझ जाइए, तेजी से काम चल रहा। ये सब इलाका है, गुणवत्ता प्रभावित है, उसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन यहां भी काम तेजी से चल रहा, बहुत जल्दी पूरा होगा। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, हर घर शौचालय। अब आप देख लीजिए, आपके यहां हर घर पक्की गली और नाली का जो निर्माण है, आपके इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में 639 वार्ड है, 630 वार्ड में काम पूरा, बाकी का काम जारी है। और नल का जल 239 में पूरा हो गया है, बहुत तेजी से काम है, बहुत जल्दी ये पूरा हो जाएगा। हर घर शौचालय। तो एक एक काम जो हम लोगों ने वचन दिया उसको किया है और कर रहे हैं। तो हम लोगों का काम है लोगों की सेवा करना। कुछ लोगों का मकसद क्या रहता है, अपने लिए सोचो, अपने लिए सोचते रहो। और हम लोग पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं और उनकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। और इस तरह से हम लोगों ने काम किया। और बता देते, आगे मौका दे दीजिएगा, तभी तो इन्होंने हर घर बिजली पहुंचा दिया। अब आगे का लक्ष्य जान लीजिए, हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगा देंगे। रात में घर का बिजली बंद करिएगा, रात भर उजाला रहेगा, सौर ऊर्जा का उजाला पूरा गांव में। एक एक काम, अब जितना योजना बनाए हैं सबका देखभाल और साफ सफाई। हम लोग पर्यावरण पर कितना काम कर रहे हैं। अगर साफ सफाई नहीं होगा तो पर्यावरण का संकट। अगर नाले का निर्माण कर रहे हैं तो उसका साफ सफाई जरूरी है। तो पूरा गांव और शहर सब में साफ सफाई का इंतजाम करवाएंगे हम लोग। और हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे। नई टेक्नोलॉजी आई है, उसका प्रशिक्षण कराएंगे। नई औद्योगिक नीति बनाई है। अब किसी को, बिहार वासी को मजबूरी में काम करने के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यही काम मिलेगा, यही काम मिलेगा, आमदनी बढ़ेगी। तो ऐसा बिहार हम लोग बनाएंगे। और सड़क हर गांव को जोड़ रहे हैं। अब इसके आगे जो चाहिएगा और सड़क बनवा देंगे। कई गांवों को जोड़ते हुए बड़ी सड़कों तक या बड़ी जगहों तक जाने के लिए उसका भी इंतजाम करा देंगे। शहर और बाजार में बाईपास बनवा देंगे। और जहां बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा वहां सड़क के ऊपर सड़क, फ्लाईओवर बनवा देंगे। एक एक काम करेंगे। तो हमने तो संक्षेप में कह दिया, बिहार आगे बढ़ेगा। केंद्र सरकार का भी सहयोग और योजनाएं, राज्य सरकार का प्रयास मिल करके हम सब लोग बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और हमारा तो जो कहना है, कोसी के लिए जो मेरा लगाव है, मिथिला के लिए जो लगाव है, दोनों अलग था, दोनों को एक साथ करने का काम तो हम ही लोगों ने किया। और आप जान लीजिए, जब कोसी की त्रासदी आई 2008 में जो काम किया, हमने कहा कोसी को बेहतर बनाएंगे। तो हर प्रकार से, और कोसी बेहतर बनेगा, मिथिला बेहतर बनेगा, तभी बिहार बेहतर बनेगा। इसलिए हम आप सब लोगों के प्रति प्रतिबद्ध हैं काम करने के लिए। तो आप सबसे यही अपील करने आए हैं। अभी हमको एक जगह और जाना है, हमको तो आपके बीच आते रहेंगे, फिर एक बार मौका दीजिएगा तो फिर आके देख लेंगे
क्या और कहीं कोई जरूरत है, कोई काम है, उस काम को करेंगे, करवाएंगे, हम आपको आश्वस्त करते हैं। तो आप सबसे यही अनुरोध है कि फिर से मौका दीजिए और हम लोगों के उम्मीदवार, आपके उम्मीदवार भाई गुंजेश्वर शाह जी को तीर छाप के बगल का बटन दबा करके जिताइएगा, यही आपसे अनुरोध है। तो जिताइएगा ना, क्या उम्मीद करें, हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इनको जीत का माला पहना दें, हाथ उठा के बताइए। तो आपकी सहमति से हमने भाई गुंजेश्वर शाह को जीत का माला पहना दिया। और जान लीजिए, इनकी दिलचस्पी काम करने में, मौका दीजिएगा, आप लोगों को पता चलेगा, एक भी काम ही नहीं छोड़ेंगे। और हम लोगों के साथी और आपके सांसद दिनेश चंद्र यादव ये कितना काम करवाए भाई, पहले एमपी रहे, अभी हल्का चर्चा किया, टाइम नहीं था, सब तरह का काम। उस समय तो केंद्र में आदरणीय अटल जी की सरकार में हम रेल मंत्री थे, कितना काम करवाए। इनकी दिलचस्पी, विजेंद्र बाबू को जो काम रहता है कितना काम करवाए, सिर्फ कोसी के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए काम करवाया। तो सब मिलकर के फिर कोसी को, मिथिला को और पूरे बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में कामयाब होंगे। तो सहरसा के महिषी में जनसभा को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एक बार फिर से जनता से अपील की कि एनडीए की सरकार बने। इधर मधेपुरा के बिहारीगंज में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया और महागठबंधन प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। राहुल गांधी ने सीएम नीतीश और पीएम मोदी से युवाओं को नौकरी देने को लेकर सवाल पूछे और जमकर निशाना साधा। अच्छा, मीटिंग में नीतीश जी जाते हैं, पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था रोजगार दूंगा, इस चुनाव में वही युवा जिनसे नीतीश जी ने वायदा किया था उनकी मीटिंग में आके उनसे सवाल पूछते हैं हमें रोजगार क्यों नहीं दिया, और नीतीश जी उनको धमकाते हैं, उनको भगाते हैं, उनको पिटवाते हैं। मेरा कहना है सच्चाई सामने आती है, चाहे व्यक्ति कितना भी झूठ बोलना चाहे, चाहे नरेंद्र मोदी जी 24 घंटा देश से झूठ बोले, नीतीश जी देश से झूठ बोले, कहीं ना कहीं से सच्चाई सामने आके दिख रही है। वहीं तेजस्वी यादव का धुआंधार प्रचार भी जारी है। किशनगंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा कि बीते 15 सालों से बिहार में कोई विकास नहीं हुआ। तेजस्वी ने अपने पार्टी के उम्मीदवार को ईमानदार बताया और विकास के नाम पर लोगों से वोट करने की अपील की। नौकरी नहीं दी, कारखाना नहीं दिया, महंगाई कम नहीं की, पलायन नहीं रोका, गरीबी नहीं मिटाया, तो अगला 5 साल भी कोई काम करने वाले नहीं है। जिस व्यक्ति को 15 साल मिला, अगर समस्या का जस का तस है, तो अगला 5 साल भी अगर आप लोग दे दीजिएगा तो वो कोई काम करने वाले नहीं है। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि सीमांचल और कोसी इलाके में बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई है और वो इस मुद्दे को लगातार उठाते रहे हैं, लेकिन उन्हें एक वर्ग के विरोध का सामना करना पड़ा है। एक वर्ग का विरोधी उन्हें बताया जाता रहा है। साथ ही इस मुद्दे पर उन्होंने तेजस्वी पर हमला बोला। गिरिराज सिंह से बात की हमारे सहयोगी दिवाकर तिवारी ने। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हमारे साथ हैं, उनसे कुछ सवाल पूछते हैं क्योंकि अब अगली लड़ाई है वो तीसरे फेज की है। आप लगातार ये बात कहते रहे हैं और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की कवायद के लिए आपने मुहिम भी चलाई थी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आपका कारवां चला था और देश के विभिन्न हिस्सों में आप गए थे। आप कोसी सीमांचल की भी बात करते हैं कि बड़ी तादाद में घुसपैठ हुई है और संसाधन जो आप इकट्ठे करते जा रहे हैं उसका कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये लगभग 1 दशक से ऊपर से 2008 से मैं प्रमुखता के साथ इस विषय को उठाते रहा। जब मैं बोलता था बिहार में मंत्री होने के नाते, तो मुझे एक खास वर्ग के विरोधी बताते थे कि उनके घर में ज़्यादा बच्चे हैं इसीलिए आप ऐसी जुबान बोल रहे हैं। लेकिन क्या ये सत्य नहीं है? इस बार 2020 के 1 जनवरी को
एक न्यूज आया कि एक दिन में 67,000 बच्चे पैदा हुए, वो रजिस्टर्ड। कितने हमारी बहनें हैं जो अस्पताल नहीं जा पाती हैं, यानी 70-75 हजार। इसका मतलब 2.5 करोड़ बच्चे प्रति वर्ष पैदा ले रहे हैं। इस पर जुबान क्यों बंद है तेजस्वी जी का या किन्हीं और का? क्यों नहीं बोलते? और बिहार जब बंटवारा हुआ 8 करोड़ आबादी थी, आज 12 करोड़ से ऊपर है, यानी 20 लाख प्रति वर्ष बढ़ते गया। तो आप जुमला तो पढ़ रहे हैं 10 लाख को रोजगार देंगे, आबादी 20 लाख बढ़ रही है। तो ये ढोंग है, चुनाव जीतने का एक जुमला पढ़ रहे हैं।